हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा सवाल वो अक्सर हमसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हम एफबीआर के अंदर बगैर रजिस्ट्रेट कराए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या ऑप्शन है कि बगैर जो है रजिस्ट्रेशन के हमारा काम जो है वो हो जाए। तो आज हम ये तमाम चीजें जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तमाम ऑप्शंस आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि बगैर रजिस्ट्रेशन कराए जो है आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सको। दोस्तों, इस वीडियो को आगाज करने से पहले हम आपको बताते चलें कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स जो है ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ये आपको बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं आपके सवाल की कि क्या हम एफबीआर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए बगैर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, उसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं। दोस्तों, एक चीज जो है वो अच्छे से समझ लें। हम बार बार जो है ये चीज जो है हम दोहरा रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट जो है अपनी कंपनी जो है एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड करवानी होगी, उसका एनटीएन लेना होगा, सेल टैक्स लेना होगा और विबोक में जाकर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, बस। इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए आपको। अगर आप जो है रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाह रहे हो अपनी कंपनी को तो फिर क्या ऑप्शंस आपके साथ रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो होता है वो ये है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ मिल जाओ, पार्टनर बन जाओ या उसको अपने साथ मिला लो जिनके पास ऑलरेडी ये तमाम चीजें हो, एनटीएन हो, सेल टैक्स हो, विबो की आईडी हो। तो आप जो है उनकी चीजें यूज करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये तो था पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मार्केट के अंदर ऐसे बहुत से सप्लायर्स मौजूद हैं जो आपके कहने पर जो है कोई भी प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करके दे सकते हैं। वो खुद अपनी आईडी वगैरह यूज करते हैं और आपको इंपोर्ट करके आपका प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं आपको। दोस्तों, बात वही है ना कि अगर आप किसी और की चीजें यूज करते हो ना तो वो अपने भी सर्विस चार्जेस जो है इसके अंदर ऐड कर लेगा। फर्ज कर लेते हैं कि एक चीज अगर वो 5 रुपए में मंगाता है तो वो आपको 10 रुपए में देगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप सीरियस हो, सच में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो तो बेहतर तरीका यह है कि आप खुद जो है अपनी कंपनी रजिस्ट्रेट करवा लो। हमारे यहाँ पर पता नहीं क्यों लोग जो है वो हवाएं उड़ा रहे होते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत मुश्किल है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, तमाम चीजें करवाना जो है वो इतना भी मुश्किल नहीं है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे कि आप अपनी कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हो, एनटीएन, सेल टैक्स, विबो की आप कैसे लोगे, एनटीएन के लिए लेने के लिए कितने पैसे आपको खर्चा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, सेल टैक्स आप कैसे लोगे, कितना खर्चा होगा, विबोक के लिए जो है क्या खर्चा होगा। ये तमाम चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि ये जो मिसकॉन्सेप्शंस जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, ये कंपनी रजिस्टर कराना एक बहुत बड़ी बात है, लाखों रुपए खर्चा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वीडियो का जो है हम बनाएंगे, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा जब वो वीडियो हम पब्लिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमने यहाँ पे आपको समझाया कि देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है करना है तो आपको रजिस्टर तो एफबीआर के अंदर करना ही होगा अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो अपना खुद का। देखिए, हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि भाई आप जो है अपने जो कंपनी जो है वो खुद रजिस्टर्ड करवा ले। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आप किसी और के से ये काम करवाते हो तो वो अभी अपने चार्जेस लेगा, तो इससे जो है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जो खर्चा आप उनको दोगे वही खर्चा जो है बेहतर ये है कि उतने पैसे से जो है आप रजिस्टर्ड करवा लो, तो ये तो आपके फायदे का सौदा हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।